हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बहुत मज़े का मौसम है, क्लाउडी है और मैं अपने सनग्लासेस में भूल आई हूँ, तो थैंक गॉड क्लाउडी है। आज मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे एक बहुत ही करीब जगह है जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी। बेसिकली उसने मुझे इस बेकरी का बताया था, ब्रेड अहेड, एंड आई डिडंट नो कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके करीब एक इतनी अच्छी जगह है। लाइक ये आप अगर यहाँ पे देखें, चलने की जगह है। इट्स अ वेरी नाइस एरिया एक्चुअली। सो इसको मैं पूरा ब्राउज़ करूँगी, मगर दिन का पहला मील भी मैं यहीं खाऊंगी ब्रेड अहेड से। आज फुल कुछ कार्ब्स खाने का दिल चाह रहा है विद सम एग्स। ये करूँगी, उसके बाद वॉक करूँगी, एंड आबिद का एक फेस वॉश है जो कब से नहीं मिल रहा, वॉक करूँगी तो वो फार्मेसी से भी देख लूँगी अगर मुझे मिल जाए। एंड या इट्स मी टाइम टुडे। आई विश आई वॉज हियर विद अ फ्रेंड, मगर ऐसा नहीं है, तो इस वक्त मैं ही अपनी फ्रेंड हूँ और मैं कर रही हूँ एक्सप्लोर। बिकॉज कल मुझे घर का बहुत काम है, परसों भी घर का बहुत काम है, तो आई थॉट कि एक दिन जो मेरे पास है अच्छा सुकून का, क्यों ना मैं अपना व्लॉग घर में बैठ के एडिट करने की बजाय यहाँ आके एडिट कर लूँ। थोड़ा सा चेंज ऑफ सीनरी होगी, मूड अच्छा होगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, चाहे आप कुछ ना ख़रीदें, कुछ पैसे ज़्यादा खर्च ना करें, मगर घर से बाहर निकलना इट्सेल्फ इज़ जस्ट सो गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ग्रीनरी, नेचर, लोग, तो बस ये हो रहा है। वो वाली इमेज मुझे अभी एक ऐसी साइड दिखी है कैफ़ेज़ वाली, पहले मैं वो एक्सप्लोर करूँगी एंड देन आई एम गोना गो टू ब्रेड अहेड। सो अपेरेंटली ये भी एक कैफ़े है, यहाँ भी कैफ़ेज़ एक ये ऑप्शन है। आई डिड नॉट नो कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ उससे इतना करीब कुछ योगा सेंटर है। आई एम गोना गो इनसाइड एंड चेक द एम्बियंस। They have these things. The ambience is really, really nice. जगह की खुशबू भी बहुत है। इस जगह की इतने मज़े की वाइब थी। इट वॉज सो नाइस, इट वॉज स्मेलिंग सो नाइस। ना सिर्फ कॉफ़ी की स्मेल बट कुछ और भी स्मेल थी, बहुत ज़बरदस्त थी, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मगर इनके पास कोई सैंडविचेस और इस तरह की सेवरी चीज़ें नहीं थी। चेक आउट दिस प्लेस। इसके बिल्कुल सामने वो इतने क्यूट अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सो क्यूट, एंड दिस इज़ सो प्रिटी। हेलो प्रिटी। सारे कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने के बाद मैं इस वाले कैफ़े चली गई, ब्रेड अहेड, जिस पे मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे रेकमेंड किया था यहाँ पे जाना, एंड शी सेड कि यहाँ का फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छा होता है एंड इट्स अ वेरी नाइस बेकरी। ये कोई लंदन की चेन है बाय द वे। सो अभी इतनी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, कोई एक चीज़ ट्राई करूँगी। लेट्स सी क्या ट्राई करते हैं। So I had this French toast which was really nice with cupboard. Shakshuka मैंने order किया था, it was more like hagina, but French toast was very nice. आबिद मुझे कहता है मैं ये ले लूँ ताकि मैं इस पे इधर उधर आसानी से जा पाऊँ। जरीर बुक्स पे मैंने बहुत टाइम गुजारा। बुक्स को मैंने आधा तो पढ़ ही लिया मुझे लगता है, लेकिन मैंने कुछ ख़रीदी इसलिए नहीं बिकॉज़ मेरे पास बहुत बुक्स हैं। आधी मैंने पढ़ी हुई हैं, आधी मैंने नहीं पढ़ी हुई। तो आई वाज़ लाइक एक लाइब्रेरी जाके, कॉफ़ी के पैसे वैसे भी कहीं भी देने ही हैं, क्यों ना मैं ऐसे जगह बैठ के एक्सपीरियंस के पैसे दूँ जहाँ पर मुझे बुक भी पढ़ने को मिल जाए, ख़रीदनी भी ना पड़े, और पूरा एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड हो जाता है जब आप इस तरह से बैठ कर कुछ घर से बाहर पढ़ते हैं। हेलो हेलो एंड नॉट वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। आज सुबह से एरेंड्स कर रही थी, और इसके अलावा मुझे अब जो हमारा नया घर है वहाँ पे लगवाने हैं ब्लाइंड्स। अब सीन ये है कि मैंने शाम में एक ख़ास टाइम पे ब्लाइंड्स वालों को बुलाया हुआ है, 2 अलग अलग लोगों को, ताकि मैं एस्टिमेट ले सकूँ प्राइस का, क्वालिटी वगैरह चेक कर सकूँ, उनके आइडियाज़ देख सकूँ, क्या क्या आइडियाज़ हैं उनके पास, और सफाई पूरे घर की कराऊँ। एक अर्बन कंपनी करके एक ऐप है, वहाँ से मैंने क्लीनर्स बुलाए हैं, तो वो भी सेम टाइम पे आएंगे। आई वांट कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। ऑल्सो आई एम गोइंग टू होम सेंटर फॉर ब्लाइंड्स, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हम बहुत महंगे ब्लाइंड्स ना लें। छोटी छोटी सी विंडोज़ हैं, उसमें क्या ही कोई
अमेजिंग लुक हो जाएगा। हमारे जो ईमार के घर के कर्टन्स थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। मेरा बहुत दिल चाहता है मैं वो वाली कर्टन, ऑल्दो आई एम नॉट ए कर्टन लवर, मुझे ब्लाइंड ज़्यादा पसंद है, लेकिन ब्लाइंड्स बहुत बोरिंग है। मगर जब तक हम वो लेके आएंगे ब्लाइंड्स, वहाँ से देर हो जाएगी और फिर हम सुबह सुबह उठेंगे तो 5 बजे सुबह रोज़ आँख खुल जाएगी। सो अभी मैं जा रही हूँ होम सेंटर देखने के लिए कि ब्लाइंड्स अगर वहाँ पे, जिसको मैं कहती हूँ सस्ते सुंदर एंड टिकाऊ है, तो एटलीस्ट मैं एस्टिमेट ले लूँ, ताकि मैं आबिद को भी बताऊँ कि भाई ये प्राइस इसकी है, ये इसकी है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस प्राइस में क्या चीज़ लेनी है। बस गोइंग टू होम सेंटर, तो उसके बाद जो मेरा घर है, हमारा घर है, वहाँ जाऊँगी। सी आते ही मुझे व्यू मिल गया। ओह नो, आई ऑल्सो वांट टू डू दिस रमज़ान डेकोर, मोर इंटरेस्टिंग। होम सेंटर में आपके माइंड को सेंटर्ड होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें होती हैं एंड आई वाज नॉट, यू नो, मेरा मूड भी नहीं था देखने का, ओवरवेलम हो जाती हूँ मैं इतनी चीज़ें देख के अगर ज़रूरत ना हो। सो मुझे आना था स्पेशली ब्लाइंड्स वाली जगह पे, और मैं पूछ पूछ के फ़ौरन ब्लाइंड्स की जगह पे आ गई, और कुछ मैंने देखा ही नहीं खास। $699। तो यहाँ पे मुझे लैंग्वेज का मसला होता है, क्योंकि सारे अरबिक नहीं आती और दूसरों को इंग्लिश नहीं आती। थैंक गॉड यहाँ पे एक देसी भाई मिल गए, उनसे उर्दू में सही से बात हुई। सो इंग्लिश उर्दू सब मिला के बात हुई। अच्छा, 560 पर ब्लाइंड उस मेजरमेंट के हिसाब से कॉस्ट पड़ रही है, जो कि मेरी विंडो की मेजरमेंट है, एंड दिस इज़ फॉर 1 विंडो। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कॉस्टली है, बट अब मैं देखूँगी आज जो आएंगे 2 लोग, अलग अलग लोग मेजरमेंट्स के लिए, उनसे कॉस्ट लेके फिर हम सबसे सही वाला काम करेंगे। ये बेड कितना प्यारू है, ऑल्दो आई डोंट लाइक बीच बीच वाला, लेकिन वैसे पैडिंग अच्छी है। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एग्जैक्टली लाइक दिस, मगर डिफरेंट कलर में। इसकी प्राइस देख लेते हैं। ओके, काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस है। इतना कंफर्टेबल नहीं है, प्यारा है। नो, अच्छा, आई ऑलवेज वंडर कि ड्रेसिंग की ये वाली ड्रॉ इतनी गहरी क्यों होती है। ये ना इतनी होनी चाहिए पहली वाली, ताकि उसमें मेकअप आप रखें और वो सब एक लाइन में हो। आई डोंट लाइक कि ये इतनी गहरी होती है। मैंने बोला और ये दिख गई, ऑल्दो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, मगर ये चीज़ मैं कह रही थी। देखें, ये वाली फ्लैट है, ताकि आप मेकअप ऐसे रखें, एक के ऊपर एक ना रखना पड़े। दिस इज़ नाइस, मगर लुक नहीं प्यारा इसका। एनीवे, मैंने प्राइसेस यहाँ से देख ली हैं। अब मैं जा रही हूँ हमारा जो नया घर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी कर्टन वाले ने आना है सफाई के लिए। अर्बन कंपनी से मैंने हेल्पर बुलाई हुई हैं 2 आवर्स के हिसाब से, तो उससे पहले पहले मुझे पहुँचना है। बट बिफोर दैट ये क्लाउडी मौसम में एंजॉय करते हुए जा रही हूँ रियाद का। और जब तक मैं सबके आने का वेट कर रही हूँ, तब तक मैं ये बर्नर्स और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लगाने वाली थी, कुछ पैकेट्स थे चीज़ों के जो फेंकने वाले थे। तो अभी बिन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो जो काम होते जा रहे हैं वो मैं करती जा रही हूँ। ये मैंने लगा दिए यहाँ पे। अपनी तरफ से अभी ये जगह बहुत दूर है, लिमिटेड रिसोर्सेज में से जो काम हो पा रही है मैं कर रही हूँ। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि बाहर के डस्टबिन्स नहीं है, तो अब मैं कम्युनिटी में सबसे पूछ रही हूँ कि डस्टबिन्स क्या हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो बाहर रखे होते हैं वो तो आपको ऑलरेडी कम्युनिटी देती है, राइट। डिश वॉशर इतना ज़बरदस्त लग रहा है, वाइट कलर का डिश वॉशर। अभी स्टिकर्स मैं हटाऊँगी इस पर से, और ये सब कुछ वाइट अभी से ही गंदा होना स्टार्ट हो चुका है। ये आज सफाई होगी तो कुछ सुकून मिलेगा दिल को। पेपर्स वगैरह निकालते हैं इसमें से। ओह वाओ, बड़ी बड़ी चीज़ें हम इतनी नोटिस कर रहे थे कि ये हमने नोटिस ही नहीं किया। ये तो एयर फ्रायर का भी ऑप्शन है इसमें। दिस इज़ सो अमेजिंग। ये तो हमें खुद ब खुद एक ज़बरदस्त चीज़ मिल गई है। आई थिंक दिस इज़ फॉर एयर फ्राइंग। अमेजिंग, हमें एयर फ्रायर नहीं लेना पड़ेगा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि पैसे बच गए। अभी जैसे कि आपने देखा कि ये बिन बन रहा है हमारा, सिंस अभी हमारे पास बड़ा वाला बिन नहीं है। अब मैं आबिद से पूछूंगी कि इसको क्या हमें डिस्कार्ड करना होता है, या फिर आई नो बहुत सारे लोग जो है वो बॉक्सेस इस तरह रखते हैं कभी मूव होने के लिए, शिफ्ट होने के लिए। मैं आबिद से पूछूंगी, उसने हमेशा मुझसे ज़्यादा घर मूव किए हैं।
मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इसको हम फेंकें या इसको हम रखें, लेकिन ये सारी चीज़ें तो फेंकने वाली हैं। मुझे नेबरहुड में किसी ने बताया है कि उन्होंने यहाँ से बनवाए हैं, तो ये हाफ़ प्राइस के हैं ऑलमोस्ट। अभी मुझे नहीं पता कि किस तरह के ये बनाएंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी जब मैं ब्लाइंड्स इनके इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। ओके, ऑलराइट, सो आई एम लुकिंग। Okay, so these are the two windows. Yes. So first, take measurement for these. You need to one or Separate, one and one. one and one. 30 centimeter like this. Make one together. Yeah. Together. But if we make one, then it would be really hard for us to roll because it would be really big, heavy. Nahin? No. This one, this one different one. You understand this one? Yeah, I understand, but I'm just trying to picture it. दो मैंने शेड्स पसंद कर लिए हैं और एक्चुअली मुझे आपको दिखाना चाहिए था मैं कौन से शेड्स पसंद कर रही हूँ। बेज से हैं, सॉरी मैंने दिखाया नहीं, मैं आबिद को भेजने में वहाँ पे मेरा दिमाग था कि आबिद को भेजने वाले शेड्स आई थिंक मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, शायद मैंने पिक्चर ली है उनकी। अच्छा, अब ये है कि जितनी सेफ्टी से मैं यहाँ खाली घर में काम करा सकती हूँ ना यार, आप समझ सकते हैं सारे पाकिस्तानी लोग, मैं कभी पाकिस्तान में अकेले घर में ऐसे काम नहीं करा सकती थी। और पता है इतनी रिस्पेक्ट है, इवन अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी भी है और उसको पता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर भी हम अंग्रेज़ी में बात करते हैं। मतलब वो उनकी कोशिश होती है वो पहले हिंदी या उर्दू स्टार्ट ना करें, अगर कस्टमर करे तो फिर करें। वेरी गुड, आई एम सो लाइक हैप्पी। सो या ये सीन है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ब्लाइंड्स। इन्होंने मुझे बोला 470, तो मैंने कर आके 455 कराए हैं फॉर बोथ द विंडोज़। और जो होम सेंटर पे वो उसका अमाउंट वो मुझे बता रहा था, सबसे सस्ता वाला भी जो था वो 600 का था, 550 का था एक विंडो। डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा हुआ मैंने एक बार वो अपने सिस्टम से निकाल दिया कि एक अच्छी इकोनॉमिकल ऑप्शन की तरफ जा रही हूँ। क्या ज़बरदस्त इमरजेंसी हुई है कि क्लीनिंग लेडी आ गई अर्बन कंपनी से 2 घंटे के चार्जेस पे, एंड कहती है मॉप कहाँ है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कहाँ है। मैंने कहा है लाइक उनके साथ नहीं आ रही थी चीज़ें, बट अब मैंने जल्दी से निंजा से ऑर्डर किए। और मसला ये है कि निंजा वैसे बहुत जल्दी आ जाता है, मगर सीट्रा में कुछ भी आने में टाइम लगता है क्योंकि हमारा घर अंदर करके है। अब वो बस आ रहा है, इट्स 15 मिनट्स अवे, उससे पहले बस पानी से सफाई हो रही है सिर्फ। और मुझे लगता है कि जब भी चली जाएंगी तो मैं ही काम कर रही होंगी ज़्यादा, बट आई डोंट माइंड। और बाय द वे मुझे समझ पाया बाहर जो घर के हमारे एक दुनिया का कचरा जो है ना, वो लैंडलॉर्ड ने जिनसे सफाई करवाई थी उन्होंने रखा हुआ है, तो वो सारा कचरा उठा के भी मुझे फेंकना है। एंड आई थिंक मैं इस बॉक्स को यूज़ करूँगी उस कचरे को फेंकने के लिए। अब कोई चांस ही नहीं है कि इस बॉक्स को हम संभाल के रखेंगे, जो कि ये डिश वॉशर का बॉक्स है, क्योंकि इसमें ये सारा गार्बेज डंप होगा और उसके बाद पता नहीं गार्बेज कहाँ जाएगा, नो आइडिया। और अभी भी ना बहुत बेसिक चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, बिल्कुल बेसिक। अभी मुझे याद आया कि कमोड को साफ़ करने का जो ब्रश होता है वो तो है ही नहीं, और मॉप जहाँ पे खाली होगा लाइक द टब, कोई टब वो भी नहीं है। जिसको कहते हैं एक पाँव पे खड़े होकर इंतज़ार करना, वो मैं करी थी निंजा का। यू हैव नो आइडिया कितनी मैं स्ट्रेस्ड आउट थी कि टाइम इज़ रनिंग आउट। 2 घंटे के चार्जेस होते हैं, 2 घंटे से ऊपर नहीं करती कोई भी क्लीनर क्लीन। और मेरा कसूर था कि नहीं था सामान, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब जैसे ये सारा सामान आया है मैंने उनको दे दिया, मगर मज़े की बात ये कि जो मॉप था उसका स्टैंड नहीं आया। वाह! और आगे क्या क्या होता है जानने के लिए देखिए अगली एपिसोड।